मंदिर गिरा के मस्जिद बनाना, 500 साल का पुराना ये डिस्प्यूट जिसमें अंग्रेजों का भी कोई सोल्यूशन न दे पाना, लोअर कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के फैसले पे भी स्टे लगाना और फाइनली सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट और इंडियन जुडिशरी के सबसे बड़ी केस 40 दिन चलने के बाद 1045 पन्नों का एक फैसला आना और फिर रामलल्ला का विराजमान होना। बिल्कुल जैसे कि रामलल्ला फिर वनवास से वापस आ रहे हैं और हमारे यहाँ घर वापसी हो रही है। जय श्री राम फ्रेंड्स। आज इस टॉपिक में एंटायर 500 सालों में बहुत ही ब्रीफ तरीके से डिस्क्राइब करने वाला हूं किस तरीके से रामलल्ला की वहां मंदिर को हटा के वहां बाबरी मस्जिद बनी और मस्जिद के बाद आज तक का ये एंटायर 500 सालों का संघर्ष जो रहा, जिस संघर्ष के बाद रामलल्ला की घर वापसी हो रही है और ये बहुत ही एक ऐतिहासिक क्षण है जिसे हम भारत के बहुत ही अच्छी तरीके से उत्सव के तरह मना रहे हैं और ये हमारे इतिहास में एक बहुत ही बड़ा जीत है हमारा, जिसमें हमारा रामलल्ला घर वापसी कर रहे हैं। मंदिर क्यों तोड़ा गया, रामलल्ला को वापस से वहां पे कब विराजमान किया गया, कोर्ट में ये केस कब गया और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा रथ यात्रा क्यों निकाला गया, इसके बाद इसके परिणाम स्वरूप गोधरा कांड और इलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट, तीन पक्षों में और उस पक्षों को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट क्यों आया, जिससे आज रामलल्ला विराजमान हो रहे हैं। ये सारी स्टोरीज को फ्रेंड मैं बहुत ही ब्रीफली डिस्क्राइब कर रहा हूं इस स्टोरी में और बने रहे इस स्टोरी में पूरे एंड तक ताकि आपको एक एक से पॉइंट बारीकी से समझ में आए। आइए शुरू करते हैं। बब्बर और बाबर, फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, जो इंडिया में इन्वेड करके उज्बेकिस्तान से आया हुआ था, जिसने 1528 में मंदिर को डिमोलिश करके बाबरी मस्जिद बनवाया अयोध्या में, अपने नाम को स्पेल करके प्रोनाउंस करवा के। इस पूरे मस्जिद के एस्टैब्लिशमेंट में उसका एक जनरल, आर्मी जनरल मीर बाकी ने बाबर को भरपूर हेल्प किया, जिससे वहां बाबरी मस्जिद कंस्ट्रक्ट हो पाई। ईयर 1853 के ब्रिटिश इंडिया ने पहली बार अयोध्या में इस मस्जिद को लेकर एक वायलेंस देखा, एक रिलीजियस एंड कम्युनल वायलेंस जो हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में हुई। यहां निर्मोही अखाड़ा, एक हिंदू ग्रुप के साथ मुस्लिम ग्रुप का वायलेंस देखा गया इस मॉस्क को लेते हुए। निर्मोही अखाड़ा का यह कहना था कि यहां ऑलरेडी रामलल्ला की एक मंदिर थी जिसे तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई गई है और इसी रीजन के वजह से एक बहुत बड़ी कम्युनल वायलेंस हो गई और उस वक्त नवाब वजीद शाह अवध के उस एरिया को रूल कर रहे थे और इसके 6 साल बाद, इस वायलेंस के 6 साल बाद जब वायलेंस कंट्रोल नहीं हो रहा है या वायलेंस ज्यादा बढ़ सकता है, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस पूरी लैंड की 2 पोर्शन कर दी और 2 पोर्शन करके एक पोर्शन हिंदू को और एक पोर्शन मुस्लिम्स में डिवाइड कर दिया। हिंदुओं को ऑलरेडी बाहर रखा और मुस्लिम्स को नेक्स्ट पोर्शन के अंदर में नमाज अदा करने का परमिशन दिया। इसके कुछ ही दिनों के बाद महंत रघुवीर दास ईयर 1885 में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक रिक्वेस्ट एंड अपील डाली कि एक प्लेस जिसे चबूतरा बोला जाता है, ये चबूतरा मस्जिद के बाहर है, इस चबूतरा पे एक कैनोपी वो बना सके, मगर इस अपील को भी फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज कर दिया और उन्हें परमिशन नहीं दिए। इसके बाद ही फर्स्ट टाइम 1949 में रामलल्ला की मूर्ति को मस्जिद के अंदर रख दिया गया और रखने के बाद गोपाल सिंह विश्रद ने एक पिटीशन फाइल की फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि उस मूर्ति का पूजा करने दिया जाए हिंदुओं को। और इसके बाद ही हसीम अंसारी ने वापस से वहां पे अप्रोच किया कोर्ट को कि इस मूर्ति को वहां से हटाया जाए क्योंकि वो मस्जिद है, बट कोर्ट ने दोनों पार्टीज को वहां पे ब्लॉक कर दिया जाने के लिए और ब्लॉक करने के बाद सिर्फ प्रीस्ट मतलब पुजारियों को अंदर जाने की परमिशन मिली पूजा पाठ करने के लिए। इसके 17 साल बाद ईयर 1961 में फर्स्ट टाइम सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने फैजाबाद सिविल कोर्ट में यह पिटीशन फाइल की कि ये जो डिस्प्यूटेड लैंड है, ये डिस्प्यूटेड लैंड सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का है और ये लैंड उन्हें वापस किया जाए। मगर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का यह डिमांड फुलफिल बिल्कुल नहीं हो पाया। 19 सालों के बाद ईयर 1980 में
विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी फॉर्म की। कमेटी फॉर्म इसलिए की कि वहां पे राम लल्ला का मूर्ति विराजमान है और वहां पे राम टेम्पल अयोध्या में कंस्ट्रक्ट हो। और उसके कुछ ही दिन बाद, 6 साल के बाद 1986 में अयोध्या के कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि उस मॉस्क को खोला जाए और हिंदू को, वो मस्जिद को खोला जाए और हिंदुओं को प्रे करने दिया जाए। ऑर्डर निकलने के बाद मुस्लिम्स ने एक बाबरी मॉस्क एक्शन कमेटी की गठन की, जिसके तहत उन्होंने ये प्लान किया कि इस मॉस्क को किस तरीके से बचाया जाए। मगर ये ऑर्डर के बाद राजीव गांधी गवर्नमेंट, देन एक्टिंग गवर्नमेंट, ने मॉस्क के गेट को खोल दिया। और खोलने के बाद जो पहले सिर्फ पुजारियों को अंदर में अलाउ करते थे, अब हिंदू पीपल्स भी अंदर जाके वहां पूजा पाठ करने लगे। इनके 9 साल के बाद ईयर 1989 में जस्टिस देवकी नंदन प्रसाद, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विश्व हिंदू परिषद, ने कोर्ट में दोबारा एक पिटीशन फाइल की ताकि मॉस्क के बगल में कहीं राम टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया जाए। मगर ये पिटीशन के साथ साथ और 4 पेंडिंग पिटीशंस थे जो लोकल कोर्ट ने हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया। इसके 1 साल बाद ईयर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी के रेजिम में एक बहुत बड़ी रथ यात्रा ऑर्गेनाइज की गई, जो रथ यात्रा गुजरात के सोमनाथ से लेके अयोध्या तक 300 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके काफी शहरों गांव के साथ आनी थी। इस रथ यात्रा में हजारों लाखों की तादाद में लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था राम टेम्पल के इस डिस्प्यूट को सपोर्ट करना और वहां पर राम टेम्पल कंस्ट्रक्ट करना। मगर जब ये रैली पटना आई, उस वक्त पटना में लालू प्रसाद यादव की गवर्नमेंट ने लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके इस इतनी बड़ी न्यूमरस रथ यात्रा को ऑब्स्ट्रक्ट किया जो राम टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक चल के आ रहे थे। और इसके 2 साल के बाद ईयर 1992 के 6 दिसंबर में इंडियन हिस्ट्री ने वो डार्क डे ऑब्जर्व किया। वो डार्क डे आई जिस दिन विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और बीजेपी के लीडरशिप के प्रेजेंस में मॉस्क को डिमोलिश किया गया। मतलब मॉस्क को लाखों कार्यकर्ताओं ने मिलकर डिमोलिश किया, इन्हें तोड़ा, जो एक बहुत बड़ी कम्युनल राइट्स को अरप्ट किया, जिसके तहत कम्युनल राइट्स काफी बहुत सारे प्लेसेस में हुए और हजारों की तादाद में इसमें लोगों की डेथ हुई। इसके 2 साल के बाद ईयर 2002 में एक बहुत बड़ा मैसेकर हुआ, गोधरा कांड, गुजरात राइट्स। साबरमती एक्सप्रेस के कोच नंबर S6 जिसने अयोध्या से चल के गुजरात जाना था, गुजरात के गोधरा स्टेशन में उसे जलाया गया। कोच नंबर S6 को जलाया गया, जिसमें अयोध्या के कर सेवक गुजरात में रिटर्न कर रहे थे। और जलाने के बाद इस कोच में अराउंड 58 पर्सन्स की डेथ हुई और हजारों लोग इंजर्ड हुए। सिर्फ यही नहीं, ये एक बहुत बड़ी कम्युनल राइट्स को इरप्ट किया अपनी कंट्री में, जो इतिहास में बहुत ही बड़े पन्नों में दर्ज है। उन्होंने स्पेशल कार्बन 14 डेटिंग टेस्ट करवाई, जिसके तहत किसी भी चीज का एज पता कर किया जा सकता है। वो कितना पुराना ये पता लगाया जा सकता है। मगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इनिशियल फाइंडिंग्स ये थी कि वहां पे जो पिलर्स थे वो पिलर्स ही खुद हिंदू पिलर्स थे। एंड नॉट ओनली दैट, वहां पे कुछ ऐसे एविडेंसेस पाए गए जो मंदिर के एविडेंस थे। और मॉस्क जो 1500 में वहां बना हुआ था, मगर 1500 के पहले भी ईयर 1200 के कुछ एविडेंसेस टेंपल्स के वहां पाए गए जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाइंडिंग्स थे। और इस फाइंडिंग्स को भी मुस्लिम कम्युनिटी ने एक्सेप्ट नहीं किया और फर्दर ये मैटर डिस्प्यूटेड ही रहा। इसके 7 सालों के बाद ईयर 210 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट सुनाई, जिसके तहत इस डिस्प्यूटेड लैंड को 3 कैटेगरीज 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और डिवाइड करके 3 डिफरेंट कम्युनिटीज को देने का डायरेक्शन दिया। पहला निर्मोही अखाड़ा, दूसरा पार्ट हिंदू महासभा एंड तीसरा पार्ट इस्लामिक वक्फ बोर्ड को देने के लिए डायरेक्शन दिया। मगर इस ऑर्डर के बाद भी जो हाई कोर्ट ने दिया, इस्लामिक वक्फ बोर्ड एंड हिंदू महासभा इसे नहीं एक्सेप्ट किया और ना एक्सेप्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट में फर्दर इसको चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट के इस अप्रोच के बाद, इस अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस डिसीजन को स्टेट कर दिया कि तीनों डिफरेंट पार्ट्स में जो जमीनों की डिवीजन हो रही है और तीनों को जो अलॉट हो रहा है, ये फर्दर नहीं होना है।
और फाइनली 8 साल के बाद 9 नवंबर 2019 को वो हिस्टोरिक वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। इस पूरी केस को लीड किया 5 जस्टिस के बेंच ने, लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के द्वारा। और ये पूरी केस 40 दिनों तक कोर्ट में चली और इसकी वर्डिक्ट 1045 पन्नों का निकल के आया, जिसमें ये ऑर्डर सुनाया गया कि वो 2.77 एकड़ के जो लैंड है, मॉस्क वाली जो लैंड है, वो लैंड में बेसिकली राम मंदिर ही कंस्ट्रक्ट किया जाए। कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया कि गवर्नमेंट एक ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट बना के ट्रस्ट के लीडरशिप में वहां पे राम मंदिर की निर्माण करवाए। और साथ ही साथ एडिशनली वहां पे एक 5 एकड़ का लैंड सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी दिया जाए, एक डिफरेंट प्लेस पे जहां पे वो अपना एक मॉस्क कंस्ट्रक्ट करवा पाए। इसी के साथ ही गवर्नमेंट ने एक ट्रस्ट फॉर्म करवाया, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, जो बेसिकली 15 मेंबर्स को कंप्राइज करके ये ट्रस्ट बना और ये ट्रस्ट के द्वारा ही ये राम टेम्पल वहां कंस्ट्रक्ट करवाया गया। कोर्ट के ऑर्डर को मानते हुए और ये ऐतिहासिक शुभ काम को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को वहां फाउंडेशन स्टोन ले किया, राम टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करवाने का इनॉग्रेशन प्रोग्राम वहां पे स्टार्ट करवाएं। और इसी के बाद वो ऐतिहासिक घड़ी आज वापस आई, जहां पे काफी संघर्ष, परिणाम और लड़ाई के बाद सच्चाई की जीत हुई। और जीत होने के बाद आज रामलल्ला के घर वापसी हुई और वो शुभ घड़ी आज पूरी देश एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये 500 सालों का डिस्प्यूट और इस डिस्प्यूट के बाद आज इस ऐतिहासिक घड़ी का आना, जहां पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं और हम इस टॉपिक के बारे में आपको सुना रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी एक लक फेवर वाली बात है फ्रेंड्स, जहां पे आप और हम बिल्कुल लकी हैं, ताकि ये ऐतिहासिक शुभ घड़ी को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जहां पे साथ साथ श्री राम जी घर वापस आ रहे हैं। ये पूरी स्टोरी कैसी लगी फ्रेंड्स? स्टोरी अगर अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में अगर आपकी किसी भी तरीके का कोई भी ओपिनियन रहा किसी भी मैटर को लेके कि उसे देना ना भूलें। और यूं ही हमारे चैनल में बने रहने के लिए थैंक यू। जय श्री राम।